जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर के आए हैं फनी ट्रिकों के माध्यम से मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान चुटकियों में याद करवाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। तो साथियों, अगर आप MP जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है परीक्षा ऐप। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध होने वाला है, संपूर्ण टेस्ट सीरीज उपलब्ध होने वाली हैं। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक दी है, तो वहाँ से भी आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको वहाँ पर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। आपका MP जेल प्रहरी का पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। हर एक चीज़, चाहे आपका मैथ हो, अंग्रेजी हो, है ना, विज्ञान हो, सामान्य ज्ञान, सभी टेस्ट सीरीज वहाँ पर उपलब्ध हैं और ओल्ड पेपर से रिलेटेड हैं, ओल्ड पेपर से संग्रहित हैं और दोस्तों एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर सिलेबस उपलब्ध होगा। आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आपको 100% पैसे नहीं देने होंगे। अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड सेल्फ SC40, है ना, आपको कूपन कोड मांगेगा तो आप सेल्फ SC40 यूज करें और आपको यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर एक कोड आप यूज करते हैं तो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई टेस्ट सीरीज 100 रुपये की है तो 40% का डिस्काउंट यानी कि आपको 60 रुपये में मिलेगी। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन दबाते हो तो इसमें ऑल पर क्लिक किया करो ताकि ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आपको बताना है कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अब 4 विकल्प आपको दिए हैं, 4 में से आपको बताना है। मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं दोस्तों। जो कुमार लोग होते हैं, कुमार मतलब कुमारे लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? आपने देखा होगा कान में वो फंसा लिया और सुनते रहते हैं क्या? संगीत। संगीत सुनते हैं कौन? कुमार लोग। तो कुमार गंधर्व जो पुरस्कार होगा वो किससे संबंधित होगा? उत्तर आपको ही बताना है। उत्तर हो जाएगा संगीत से संबंधित, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पातालकोट घाटी। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना होता है। और मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों कि हम बोलते ना कि वो तो कहां चला गया, पाताल लोक चला गया। अगर आपको छेद दिया जाए, अगर आपको छेद दिया जाए दीवार में, तो आप कहां चले जाओगे? कहां जाओगे? यहीं बने रहोगे धरती में कि पाताल लोक? पाताल लोक चले जाओगे, है ना। तो पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में होगी? किस जिले में होगी? छिंदवाड़ा, है ना, क्योंकि आपको छेद दिया जाता है तो छिंदवाड़ा आपका बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यही है मध्य प्रदेश का। देख लो इसको जरा, छिंदवाड़ा को। ये है आपका दोस्तों, मैप में देखो, ये है आपका छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पर पातालकोट घाटी है। ठीक है, याद रखना है। अगला बताना है दोस्तों आपको, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। आपने वो फिल्म देख ली होगी केसरी। केसरी में जो सरदार रहते हैं उनकी जो तलवार की धार रहती है, हमेशा धार बना के रखते हैं वो कौन? सरदार। तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? अब मैंने हिंट आपको दे दी है, उत्तर आपको ही बताना है और उत्तर आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि धार। ठीक है, धार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैप में देखो, ये है आपका धार और यहाँ पर कौन सा है? सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ स्थित है? 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। ओमकारेश्वर की बात हो रही है, ये कहां पर स्थित है? अब दोस्तों एक चीज बताना कि ओम जो रहता है, ओम को कभी खंडित किया जा सकता क्या? जल्दी बताएं, किया जा सकता है ओम को खंडित? नहीं ना। तो जब ओम को खंडित नहीं किया जा सकता
तो ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? उत्तर तो आपको ही बताना है और आपने बिल्कुल सही आंसर पहचान लिया कि सर खंडवा में, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका मैप में देखो खंडवा, यहाँ पर आपका ओमकारेश्वर जो है मंदिर है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? घोटुल प्रथा। अब 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपके बालों को घोंट दिया जाए तो फिर आपको क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मिल गया ना आपको उत्तर, क्या कहेंगे? मुड़िया। अरे ये तो मुड़िया हो गया। अगर आपके बालों को घोंट दिया जाए तो आपको लोग मुड़िया कहेंगे। तो घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मुड़िया जनजाति, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? अब दोस्तों 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी हमारे पास हैं। अब 52 गजा की बात हो रही, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। 52 गजा मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहां पर स्थित होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है और आप निश्चित ही उत्तर बताएंगे। 52 गजा बहुत बड़ा हो जाता है तो ये कहां पर होगा? बड़वानी, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका बड़वानी। मैप में देखो, यहाँ खरगोन, अलीराजपुर, धार और ये आपका नीचे बड़वानी। ठीक है, यहाँ पर 52 गजा है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? काठी। तो 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों, अब आपको उत्तर बताना है। अब एक चीज आपको नहीं लग रहा, काठी से कोठी, काठी से नहीं लग रहा आपका कोठी, और कोठी में क्या भरा जाता है? क्या भर लेते हो? बोले सर मेरी तो माल से कोठी भरी है, बोलते ना। तो जो काठी नाट्य होगा वो किस क्षेत्र का होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है। तो आपने बिल्कुल सही बताया है, मालवा का, क्योंकि माल से क्या भरी है? कोठी भरी है। तो काठी जो नाट्य है वो मालवा का है। और ये देखो दोस्तों मैप में ये अलग अलग क्षेत्र बटे हैं, बघेलखंड का, पठार, बुंदेलखंड का। ये जो क्षेत्र आता है यहाँ से लेकर इतना वाला क्षेत्र, ये मालवा कहलाता है। मालवा, उज्जैन, इंदौर, ये सभी मालवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मालवा में, मालवा क्षेत्र का नाट्य है कोठी, ये याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? दोस्तों खजुराहो आपको पता है, खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, अब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया होगा? अब खजुराहो से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि खुजराहो है ना? अगर दोस्तों आप लगातार अपने बालों को खुजराहो करते रहोगे, खुजराहो करते रहोगे, तो आपकी क्या निकल आएगी? चांद निकल आएगी, क्योंकि बाल बचेंगे नहीं तो चांद निकल आएगी। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? मैंने हिंट दे दी आपको और आपको उत्तर बताया है आपने, चंदेल शासकों ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये है छतरपुर। यहां पर है आपके खजुराहो के मंदिर। ठीक है, खजुराहो अगर पूछा जाए किस जिले में स्थित है तो आपको बता देना है छतरपुर में। ठीक है, अगला दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? सोयाबीन के तेल का। अब दोस्तों आपको तो पता है कि सोयाबीन का उत्पादन बहुत होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे सोया स्टेट कहा जाता है। और एक चीज और बता दूं कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? तो किस क्षेत्र पर होता है? अब जहां तेल का उत्पादन होगा दोस्तों, तो वो तो क्या कहलाएगी? वो तो मंडी हो जाएगी ना। ये तो मंडी है, तेल की मंडी है ना। तो सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होगा? मंडी द्वीप में। अभी तो तेल की मंडी है भाई, सोयाबीन का तेल का उत्पादन हो तो मंडी द्वीप, यानी कि बी नंबर सही होगा। अब दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है ये मंडी द्वीप कहाँ है, तो मंडी द्वीप देखो कहाँ पर है, ये है दोस्तों रायसेन में, है ना। तो मंडी द्वीप रायसेन में है और मंडी द्वीप में सोयाबीन के तेल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं दोस्तों, और आप बताना
एस कौन करेगा? एस कौन करेगा? जो भिखारी होगा या राजा होगा? पाल होगा। कौन होगा? जो भू का पाल होगा। जो भू का पाल होगा वो क्या करेगा? एस करेगा। क्या करेगा? एस, यानी कि ऐशबाग स्टेडियम कहां पर होगा? भोपाल में, यानी कि बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों मजा आ रहा हो तो ये है आपका भोपाल मैप में। ठीक है, मजा हो रहा हो तो लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। ठीक है। मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? अब उदय से आपको नहीं लग रहा कि जैसे उदय हो रहा ना, तो बताना है आपको उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको मैं हिंट दे रहा हूं दोस्तों कि सूर्य का उदय, हम बोलते ना सूर्य का उदय किस दिशा से होता है? किस दिशा से होता है? उत्तर में दिशा जरूर आएगा। उदय की बात आ रही है तो दिशा यानी विदिशा, दिशा है ना। तो उदयगिरी की गुफाएं कहां पर होंगी? विदिशा में। अब आप कभी नहीं भूल सकते दोस्तों, उदय आया है तो उदय मतलब आप इतना तो समझ जाएंगे, उदय हो रहा है तो किस दिशा से हो रहा है? सूर्य का उदय पूर्व दिशा, हम बोलते हैं ना पूर्व दिशा, तो विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों ये विदिशा कहां पर है? तो ये है आपका विदिशा। ठीक है, ये भोपाल है, राजगढ़, अशोकनगर, गुना, सागर और बीच में विदिशा, इस प्रकार से। अब आपको बताना है दोस्तों सांची का स्तूप का किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बताना है किसने बनवाया था। 4 विकल्प है और 2 सेकंड आपके पास है, तो जल्दी बताना है। एक बात बताएं दोस्तों कि जब अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की और इसके हृदय में जब सच्चाई जागी, आत्म चेतना जागी, तो इसने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था और तब से क्या बोलने लगा था? सांची बोलने लगा था। क्या बोलने लगा था? सांची बोलने लगा था। कौन? अशोक। तो सांची का स्तूप कौन बनवाएगा? अशोक, क्योंकि अशोक क्या करता था? सांची बोलने लगा था। ठीक है, तो यह झूठ नहीं बोलता था, सांची बोलता था। ठीक है, तो ये अशोक ने बनवाया था दोस्तों। और ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये रायसेन में। कभी कभी पूछ लिया जाता है सांची का स्तूप किस जिले में है? तो ये रायसेन में है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये भी कई बार पूछा गया है। तो उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है ना। कुंभ का मेला भी यहीं लगता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता था दोस्तों क्या? अवंतिका। क्या कहा जाता था? अवंतिका। आपको याद रखना है। मैप में देख लो, यहां पर ये है दोस्तों उज्जैन, है ना। उज्जैन जिसे अवंतिका कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, अगला आपको बताना दोस्तों गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? तो जल्दी से बताएं। अब एक चीज बताना दोस्तों कि हमारे जो परिवार में रहते हैं बहुत, जो हमारे दादा परदादा वो गुजर गए, लेकिन आज भी हम उन्हें मान देते हैं। देते कि नहीं, है ना। श्राद्ध करने जाते हैं, मान देते हैं कि नहीं देते? सभी लोग देते हैं। तो गुजरी महल कहां पर किसने बनवाया होगा? मानसेन ने कि चंदेलों ने? मानसेन ने ना, क्योंकि जो गुजर गए हैं हमारे बूढ़े बूढ़े, उनको हम मान आज भी देते हैं। तो गुजरी महल कौन बनवाएगा? मानसेन, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। अब दोस्तों प्रश्न खड़ा होता है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल स्थित है दोस्तों आपका ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। मानसेन ने बनवाया था, ये चीज भी आपको याद हो गई। अब आपको बताना है दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब आपने कपास तो देखी होगी दोस्तों, कपास देखिए। 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कपास आपने देखी होगी, जैसा एक खरगोश दिख रहा है ऐसे ही रहती बिल्कुल कपास। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ होगी? जैसा खरगोश रहता है मतलब खरगोन। खरगोन यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कपास अनुसंधान केंद्र है दोस्तों खरगोन में, क्योंकि कपास कैसी रहती है? जैसी खरगोश रहती है। अब खरगोश से आपको नहीं लग रहा कि खरगोन, है ना, खरगोश से खरगोन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और देखो ये है दोस्तों खरगोन, यहां पर आपका कपास अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? फड़के, फड़के बताना। अब कभी कभी ऐसा नहीं बोल देते दोस्तों, क्या बोल देते हैं कि अगर कोई ज्यादा फड़कता है, अगर कोई ज्यादा फड़कता है, गाँव में देखो यार ज्यादा फड़क रहा है धार में फेंक दो इसको, ज्यादा फड़क रहा है इसको धार में फेंक दो। तो फड़के स्टूडियम जो स्टूडियो होगा वो कहाँ होगा?
धार में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है ना। और ये है दोस्तों आपका धार, यहाँ पर फड़के स्टूडियो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है होलियोडोरस। होलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? अब होलियोडोरस आपने पढ़ा दोस्तों, आपको नहीं लग रहा कि ये तो विदेशी है, हमारे देश का है ही नहीं, लग रहा ना? तो होलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ होगा? विदेशी है तो होगा कहाँ? कहाँ होगा? आपने बिल्कुल सही पहचाना, विदिशा में, है ना। होलियोडोरस विदेशी था और हमें भी पढ़ने में लग रहा उसका नाम की तो विदेशी है, तो ये विदिशा में इसका स्तंभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, और ये है विदिशा, यहाँ पर होलियोडोरस का स्तंभ स्थित है। ठीक है, अगला आपको बताना है इत्रदार महल कहाँ स्थित है? इत्र, अब इत्र तो सभी लोग डालते हैं, लेकिन क्या कोई किसी की राय लेता है कि कौन सा इत्र डालना है? आप तो नया नया इत्र लेके आते हो, ये ले आए वो ले आए, है ना, तो इत्र डालते हो लेकिन किसी की राय नहीं लेते, है ना। तो बी नंबर यानी कि इत्रदार जो महल है वो कहां पर होगा? रायसेन में। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और रायसेन कहां है दोस्तों? ये है आपका रायसेन, मध्य प्रदेश में ये रायसेन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, बाघ की गुफाएं कहां स्थित है? 4 विकल्प है, 2 सेकंड भी आपके पास स्थित है। दोस्तों आपने बाघ तो देखा होगा, टाइगर जिससे भारत का राष्ट्रीय पशु है, और बाघ के दांत भी आपने देखे होंगे। अगर एक दांत मार दे तो क्या लग जाएगी? खून की धार लग जाएगी, खून की धार लग जाएगी। तो बाघ की गुफाएं कहां पर होंगी? कहां पर होंगी? तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है दोस्तों, धार में, क्योंकि बाघ के दांत बहुत नुकीले होते हैं, अगर लग जाए तो खून की धार लग जाएगी। तो बाघ की गुफाएं धार, यानी कि बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये धार तो आपने देख ही लिया है ना। अगला बताना, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है दोस्तों? अब सिक्योरिटी पेपर मिल बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों, आपने सिक्योरिटी देखी यार, सिक्योरिटी लगी है, सिक्योरिटी लगी है मतलब सिक्योरिटी संग में रहती है कि दूर लगी रहती है? आप देखते होंगे मोदी जी बोले सिक्योरिटी है मोदी जी के पास, तो पास में रहती सिक्योरिटी के दूर लगी रहती दूसरे प्रदेश में? पास रहती ना, संग में रहती है ना। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ होगा? संग में रहती है तो होशंगाबाद, होशंगाबाद संग में रहती है, संग, तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, अब दोस्तों आपको याद हुए होंगे पक्का, है ना। जब आप परीक्षा में बैठोगे आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने वीडियो पूरा देख लिया है, आप कभी नहीं भूल सकते। और होशंगाबाद ए है दोस्तों आपका यहाँ पर, है ना, होशंगाबाद है जहां पर आपका सिक्योरिटी पेपर मिल है। अब एक प्रश्न आपको दिया जाता है दोस्तों, चैलेंज प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है मध्य प्रदेश में, रक्षा गाड़ी कारखाना कहां पर स्थित है? 4 विकल्प हैं, चैलेंज प्रश्न है, आपको उत्तर जरूर बताना है। जितने भी साथियों ने देखा है उनको कमेंट में उत्तर लिखना जरूरी है, तब तो हम समझें कि आप भी चैलेंज स्वीकार करते हो। ठीक है, मेरा चैलेंज है और आप उत्तर जरूर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, इस प्रश्न का, और वीडियो बताएंगे कि कैसा लगा, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए है, तो ये जरूर बताना, है ना। और दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम पे जुड़ना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप से जुड़ना है 9098609291, फेसबुक से जुड़ना है सुमित जैन सर्च करना है, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और प्रोत्साहन जरूर दें कि सर बहुत अच्छा लगा, है ना, और याद भी हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।